जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि जून 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये आने वाला महीना कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर टॉरस पीपल बात करेंगे पहले आपके करियर की और फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। टॉरस पीपल, किस बात को लेके आप परेशान हैं, या मे बी हो सकता है यू आर फीलिंग बैक स्टैप्ड, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बैक स्टैप किया गया है, या मे बी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके चिंता में है, होपलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है यस हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको किसी ने यूँ कह लीजिए कि चीट किया है, या किसी ने आपको काम में ऑल दो देखिए आपने किसी चीज़ पे एफर्ट डाले हैं, धीरे धीरे वो चीज़ आगे चल के आपको फ्रूट्स देगी। सो इतना ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मे भी हो सकता है किसी के साथ कुछ कर रहे थे, मिल के काम कोई कर रहे थे या कुछ सोच रहे थे, कोई बिजनेस या पार्टनरशिप मैं कहूँगी, और मे भी हो सकता है कि उसमें आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, राइट और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किया था इस पोजीशन को पाने के लिए, और मे भी हो सकता है कि किसी चीज़ में तो कुछ तो है जिसमें आपने एफर्ट्स डाले हैं पर आप मायूस फील कर रहे हैं। मे बी समथिंग एंडेड हियर, या मे बी हो सकता है कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो लाइक करियर वाइज जो भी है पीरियड है, आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर आप डटे रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से और शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। यस, मे भी हो सकता है कोई न्यू ऑफ़र की वजह से आप, या मे भी हो सकता है कि एट वर्क फ्रंट कुछ ना कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। एज आई टोल्ड यू कि कुछ हो सकता है कि या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर रहे थे, या कुछ है किसी ने एकदम से आपको कोई आप बहुत ज़्यादा उसमें अपना एफर्ट्स डाल रहे थे और उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, आपको ऐसा लग रहा है। बट आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टिल यू आर मूविंग स्लोली। शो हो सकता है कि आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपको ये महसूस ना हो रहा हो अभी, लेकिन आगे चल के बिलीव मी यू आर गोइंग टू शाइन विद अ स्टार कार्ड। येस देयर इज़ होप, और आप अपने जो भी चीज़ है, जो भी फील्ड है, जो भी कुछ है, वो आप लाइक उसको ज़रूर पाएंगे और ज़रूर अचीव करेंगे इफ़ यू हैव दैट अपने माइंड में, अगर आपने वो जज्बा रखा हुआ है, बिकॉज आप मूव कर रहे हैं। चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रही हैं, लेकिन स्टिल यू आर डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, बदलाव आ रहा है रोज़, लेकिन एक सूरज भी पीछे उग रहा है, राइट। सो विक्ट्री, यू आर मूविंग अहेड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट किए हैं और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी विशेस फुलफिल होंगी। येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आएगा। 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो मे बी किसी न्यू ऑफ़र की वजह से, या मे बी कुछ नया है जिसकी वजह से आप बॉदर, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ लाइक इस पर्सनल लाइफ की वजह से यू आर लाइक थोड़े से आप उदास हैं, किसी चीज़ को लेके आप हो सकते हैं, तो इस वजह से आपका माइंड वेवर कर रहा है कुछ के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ,
और यू विल शाइन, यू विल लाइक आप अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे ज़रूर, यू विल मूव अहेड इन लाइफ। येस, यू विल बी हैविंग ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा, मे बी हो सकता है। और आपको अगर आप कोई चीज़ एंड भी कर रहे हैं, आप एक्सपैंड करेंगे, हो सकता है आगे चल के आप ट्रैवल भी करें, राइट। आप काम को एक्सपैंड भी करेंगे, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ आप मान लीजिए कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, किसी में एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसी काम में या किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को हमेशा देख के आगे बढ़ना है, राइट। एवरीथिंग लाइक अगर आप कुछ भी प्लान आउट भी कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है, पॉजिटिव, सो हर चीज़ को आपको देख के चलना है। यस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप अपनी जो भी है अपना फोकस एक जगह रखेंगे अपने करियर वाइज, तो आप अचीव करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपने चाहते हैं कि वी हैव 9, इट्स लाइक विशिंग फॉर समथिंग, राइट। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, राइट। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड है किसी चीज़ को लेके, लाइक अपने करियर में या किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा है आप एक ऐसे प्लेस पे आना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू बी एट गुड प्लेस इन योर करियर, राइट। आप अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। और हो सकता है कि अभी वो ना आपको दिख रहा हो, लेकिन 9 देन वी हैव 10, राइट। 10 एंड 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। आपकी विशेष पूरी होंगी, आप कंटेंट फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे रिगार्डिंग योर वर्क, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, वट एवर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसी पोजीशन के लिए डाल रहे हैं। और मे भी हो सकता है वो नई चीज़ शायद अभी आप अचीव नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही है आपको, लेकिन आगे चल के आप कंटेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। यस, हो सकता है कि आपको इस चीज़ पे होप ना हो सकता है आपको लाइक आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप यू आर बीइंग जजमेंटल अबाउट योर ओन लाइक आगे के लिए कि आप बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर डेफिनेटली, पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर दैट यू हैव टू रिलीज़, लाइक आप, मैं हमेशा फिर एक ही बात बोलूँगी कि आपको फोकस रखना है, आप दोराहे पे नहीं हो सकते, या आप इधर या आप उधर, राइट। आपको फोकस्ड रहना है। अगर आप चाहते हैं उस चीज़ लाइक अपने करियर में कुछ भी है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पोजीशन अचीव करना चाहते हैं, तो आपको फोकस रखना होगा। अगर आपका माइंड वेवर्ड रहेगा, सो आप क्लियरली अपना पाथ नहीं देख पाएंगे। यस, मूव, यू शुड बी लाइक मूविंग अहेड। और ये किसी पोजीशन के लिए ही आप कर रहे हैं, सर्टन पोजीशन के लिए कुछ अचीव करना चाहते हैं एनर्जेटिकली, लाइक ट्रैवल, कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एनर्जेटिकली वहाँ लाइक जल्द से जल्द उस लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, राइट। बट वो जो चीज़ है वो अभी लाइक आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, राइट। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। देखिए, स्ट्रेंथ, इट्स लाइक टेमिंग अपने आप के जो डिमॉन्स हैं, अपने आप के जो अंदर डिमॉन्स हैं, उनको टेम करना। डिमॉन्स का मतलब क्या होता है कि अपने ही लाइक हमारे अंदर बहुत सारी माइंड में चीज़ें चल रही होती है, कई बार हम फोकस नहीं कर पाते, हम क्रॉस रोड्स पे होते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सो उस चीज़ से तो आपको खुद को ही बाहर निकलना है और अपने आप को हेल्प आउट करना है, सो दैट यू कैन सी अ क्लियर स्काई, राइट। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, बट उसमें से आपको अपने आप को रिलीज़ करना है, और ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं रखना, ज़्यादा मनी के पीछे इतना ज़्यादा लाइक ओवर थिंक नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक मनी को लेके चिंता कर रहे हैं, सो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने आसपास कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। या अगर वर्क प्लेस पे हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल जनरस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप लाइक मनी लाइक इकट्ठी करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल जनरस। मनी इज़ लाइक एन एनर्जी, राइट। सो इसको लेट इट फ्लो, राइट, और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप मूव अहेड कर पाएंगे। अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, फॉर ऑल द टॉरस पीपल,
मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं ये कहूँगी कि आप निराश हैं किसी पर्सन को लेके। मे बी हो सकता है देयर इज़ थर्ड पार्टी, या मे बी हो सकता है येस यू आर फीलिंग दैट, और आप बहुत ज़्यादा लाइक डाइसी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये सिचुएशन, आप इस पर्सन के साथ आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और आपने लाइक मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर नॉट गिविंग अप, या हो सकता है कि आप स्टिल आप एफर्ट्स करेंगे, आप इस पर्सन की तरफ मूव ऑन लाइक मूव अहेड करना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है यू फाइंड देम एज अ वन, आप सुपर अट्रैक्टेड हैं इनकी तरफ, राइट? और आपको लगता है कि दे आर लाइक वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, एंड मे बी हो सकते हैं सिंगल मॉम डैड, और मे बी हो सकता है मैरिड कोई पर्सन हो, बट हार्ट ब्रोकन एनर्जी, मुझे बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्रॉस रोड्स पे हैं आप, और मे बी हो सकता है इस वजह से आप कोई अपनी लाइफ में न्यू लव भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। कुछ के लिए ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि दैट यू आर नॉट लाइक आप अपने लिए आगे के लिए लाइक पॉसिबिलिटीज़ नहीं क्रिएट कर रहे, आप मतलब ये जो इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है किसी ने, लाइक कह लीजिए कि अपने इमोशंस को आपने होल्ड ऑन, या इस पर्सन, ये जो पर्सन है इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, या आपने करके रखा हुआ है इस पर्सन की वजह से, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं बट ऑल वेंट इन वेन, राइट? देन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में बातें बंद हैं, या एक वो जो सिचुएशन है वो ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि बातें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, कहीं आगे बात नहीं बढ़ रही, मुझे ऐसा लग रहा है, और क्रॉस रोड्स पे है। स्टिल आप होप, कहीं ना कोई होप आप अपने आप को बंधाते हैं कि शायद कुछ ठीक हो जाए। विद स्टार कार्ड दिस पर्सन इज माइट बी लाइक फार अवे, हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत दूरी पे रहते हो, और आपको लाइक आप उनको देखते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि येस दे आर लाइक यू फाइंड देम वेरी गुड, राइट? सो आपको लगता है कि येस, बट ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को, मे भी हो सकता है वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, सो बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहे हो, और कुछ है यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे है, थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, लाइक सोर्स एनर्जी है, सो मे बी हो सकता है कोई दिल से किसी को जैसे चोट लगी होती है, या कोई बिट्रेड फील कर रहा होता है, अनहैप्पी फील कर रहा होता है, सो ये एनर्जी मुझे सारी आप लोगों की दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग जून मंथ। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? अबंडेंस, पॉसिबिलिटीज, ओके। फॉर ऑल द टॉरस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी इनर एनर्जीज़ को, अपने अंदर के जो यिन एंड यांग है, यानी कि शिव और शक्ति को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, राइट? अगेन वी हैव अबंडेंस, सो अबंडेंस इज़ ऑल लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, आगे के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, बिल्डअप करेंगे, लेकिन पास्ट लाइफ जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको बॉदर कर रही हैं, उनमें से बाहर निकलिए। पास्ट लाइफ, राइट? बहुत कुछ है जो आपको मे बी लाइक हो सकता है कि आप आपका सबकॉन्शियस माइंड, यू आर शेडी, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, ये आपके मतलब यू आर लाइक प्लेइंग विद योर लाइक माइंड, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, और आप जबकि आप यू कैन मैनिफेस्ट लाइक सक्सेस इन योर लाइफ, अगर काम की भी बात करें। एंड येस क्रॉस रोड्स पे का मतलब अगेन वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स, अगेन वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स, राइट? सो ये जो बादल हैं ये हटाइए और आगे की ओर आइए, और क्लियर कीजिए अपना माइंड, इधर नहीं उधर नहीं, सेंटर्ड, यू हैव टू बी सेंटर्ड। आपको आप दो जगह लाइक दोराहे पे नहीं रह सकते, यू हैव टू चूज़ अ पाथ, आपको लाइफ में आज नहीं तो कल आपको चूज़ करना ही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आज नहीं करेंगे तो कल तो करना है, कल नहीं तो परसों, सो क्यों ना उसके बारे में आज से ही सोचा जाए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अपने आप को फॉल्स प्रोमिसेस देना, और पास्ट लाइफ में अपने माइंड के साथ लाइक यू आर, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक बीइंग शेडी, राइट? लाइक अ मून, और आप थोड़ा सा कभी शेडी होते हैं, कभी आप लाइक हैप्पी फील करते हैं, सो जस्ट अपनी एनर्जी में आ जाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। मुझे यही लगता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट?
और यहीं से सब कुछ आपका बैलेंस होएगा, आपकी लाइफ में आगे बैलेंस आएगा और आप क्लियर स्काई देख पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। लाइक जब ये बादल हट जाएंगे, जब ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका पाथ आपको कहाँ लेके जा रहा है। नो मोर फॉल्स प्रोमिसेस टू योर सेल्फ, टू वन सेल्फ, और आगे बढ़ना है बिकॉज यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। और पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, मे बी कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट में कुछ था जो आप स्टिल यू आर कैरिंग दैट बर्डन विद इन योर माइंड, विद इन योर लाइक सोल। सो उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। सो रिलीज़, देखिए यहाँ पे भी यू आर कैरिंग अ बर्डन और यहाँ पे भी यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। तो इन चीज़ों में से निकलिए, बाहर निकलिए एंड बैलेंस योर सेल्फ, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द टॉरस पीपल। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।